ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बर्बाद करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन बर्बादी का रास्ता छोटी छोटी गलतियों से शुरू होता है जो कभी कभी महसूस भी नहीं होता। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका शर्मा, योर साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। वेलकम टू माय चैनल, अ सेफ स्पेस टू अंडरस्टैंड योर इमोशन, हील योर हार्ट एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम विद इन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो काफी अनकंफर्टेबल है, लेकिन उतना ही जरूरी। कभी कभी शादीशुदा औरतें बिना सोचे समझे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ये वो सच है जो अक्सर छुपाया जाता है कि ना तो वो कमजोर है, ना ही कैरेक्टरलेस, लेकिन इंसान की नेचर ही टेम्पटेशन के लिए बनी हुई होती है। कोई एक दिन उठकर ये नहीं कहता कि चलो आज हम शादी के सातों वचन तोड़ दें, लेकिन ये सब शुरू होता है छोटी छोटी चीजों से। एक नॉर्मल सी बातचीत, एक नजर जो थोड़ी लंबी टिक जाए, और एक टेक्स्ट मैसेज जिसने उसका दिल थोड़ा तेज धड़का दिया। एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इस प्रोसेस को कहते हैं स्लो इरोजन ऑफ बाउंड्रीज। ये एक इमोशनल स्लिपरी स्लोप है। धीरे धीरे वो खुद को पहचानना ही बंद कर देती है। शादी एक पार्टनरशिप है, बट आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ मैरिज सब कुछ मोनोटोनस हो जाता है। लेकिन जब इमोशनल कनेक्शन कम होने लगता है तभी एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। उसका दिल अटेंशन के लिए तरसने लगता है, नॉट फिजिकल बट इमोशनल। वो चाहती है कि कोई उसे फिर से देखे, समझे, नोटिस करे। एक छोटी सी तारीफ, एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन जिसमें वो इंटरेस्टिंग फील करे, वही छोटी छोटी चीजें ऑक्सीजन बन जाती हैं उसके लिए। सो डॉक्टर जॉन गॉटमैन कहते हैं रिलेशनशिप का रियल किलर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इनडिफरेंस होता है। शादी के बाद कई औरतें अपने असली पहचान भूल जाती हैं। अब वो सिर्फ किसी की वाइफ है, माँ है, केयर टेकर है। बस यही उसकी रियल आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं कौन हूँ दूसरों के लिए। और वो औरत जो कभी खुद के लिए सोचती थी, अब बस वो रोल निभा रही होती है। जब कोई एक न्यू पर्सन उसे एक न्यू इंडिविजुअल जैसे ट्रीट करता है, तब वो कनेक्शन उसे जीने का एक नया रीजन लगने लगता है। अब सवाल ये है कि जब वो लाइन क्रॉस करती है तो अपने आप को कैसे समझाती है कि ये सही है। तो सबसे पहले वो ये कहती है, बस थोड़ा सा अटेंशन ही तो ले रही हूँ, बस बात ही तो कर रही हूँ, चीटिंग थोड़ी कर रही हूँ। लेकिन ये सब सेल्फ डिसेप्शन होता है। साइकोलॉजी में से कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आपका एक्शन आपके बिलीफ से मेल नहीं खाता तो दिमाग एक्सक्यूज बनाता है ताकि गिल्ट को थोड़ा कम किया जा सके। ज्यादातर केस में पहला अफेयर इमोशनल होता है, ना कि फिजिकल। लेट नाइट चैट्स, डीप कॉन्वर्सेशन, अपने पर्सनल स्ट्रगल्स किसी और के साथ शेयर करना इंस्टीड ऑफ अपने हस्बैंड के साथ, ये हर वो चीज है जो शादी के बाहर नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। और इमोशनल इंटीमेसी फिजिकल से ज्यादा पावरफुल होती है। और फिर आता है सबसे डेंजरस माइंडसेट, मैं डिजर्व करती हूँ ये सब, आई हैव गिवन सो मच इन दिस मैरिज, मुझे भी खुश रहने का हक है। ही हैज बीन इग्नोरिंग मी फॉर इयर्स, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं कभी कुछ गलत नहीं किया है, अब कर भी लूँ तो क्या। यहाँ से उसके हर एक्शन जस्टिफाइड लगने लगते हैं, और जब किसी चीज को आप सही मान लेते हो तो फिर कोई रोक नहीं सकता। शादी से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने के बाद फिजिकल बाउंड्रीज भी एक्चुअल में ड्रॉप होने लगती हैं। और पहली बार जब वो मैसेज भेजती है जो नहीं भेजना चाहिए था, पहली बार जब वो किसी से मिलती है सिर्फ फ्रेंड के तौर पर, पहली बार जब वो उसका हाथ नहीं छुड़वाती, वही फर्स्ट टाइम सब कुछ बदल के रख देता है। साइकोलॉजी कहता है व्हाट वी डू रिपीटेडली वी बिकम दैट। और जब नए कनेक्शन का डोपामीन रश एडिक्टिव बन जाता है तो उससे छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू में झूठ बोलना अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे गिल्ट की जगह स्ट्रैटेजी ले लेती है। वो अपने ट्रैक्स छुपाने में एक्सपर्ट हो जाती है, और एक दिन वो रियलाइज करती है कि उसका जो रियल रिलेशनशिप उसके हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ है। उसका दिल कहीं और जा चुका है, और तब सिर्फ दो अंजाम होते हैं। नंबर 1, या तो वो पकड़ी जाती है, नंबर 2
या फिर वो अपनी शादी को तोड़कर बाहर आ जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि शादीशुदा औरतें ऐसा करती क्यों हैं, सवाल ये है कि क्या उनके अंदर का खालीपन किसी ने समझा, और क्या कोई था जो उन्हें पहले ही रोक सकता था, सुन सकता था, या फिर उसे चाह सकता था। आप क्या सोच रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी थॉट प्रोवोकिंग लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ के साथ। बाय, टेक केयर।